उससे भगवान होते हैं। दुनिया बचा दे दे तो ईश्वर बचा लेता है, ईश्वर यदि छोड़ दे तो कोई बचाने के लायक नहीं है। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में है। सुखदेव भगवान ने जिस कथा को गायब किया है, पात्र का नाम नहीं दिया, ना उस सती का नाम, ना उस सतनी का नाम। इतना बड़ा भगत है, उसका नाम नहीं लिया। लेकिन वायु पुराण, गरुड़ पुराण का एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है वायु पुराण। उसमें भी सुदामा चरित्र की कथा है, सुनिए। उसमें सुदामा का नाम, पूरे भागवत में सुदामा का नाम है। जब अध्याय पूरा होता है तो लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते सुदाम चरित्र। पूरे प्रसंग में सुदामा का नाम है। सुदामा के गांव का नाम नहीं, सुदामा के माता पिता का नाम नहीं है। पूरे के पूरे इस ग्रंथ में, एक वायु पुराण में, सुदामा के पिता का नाम है सोम पंड्या, माता का नाम है शांतिबाई। गुजरात में जिस स्थान को आज पोरबंदर के नाम से जानते हैं, यही सुदामा की जन्मभूमि है। ये वही पावन स्थान है जो सोमनाथ के रास्ते में स्थान पड़ता है, जिसका नाम है पोरबंदर। यही इनकी जन्मभूमि है। आइए, राजा परीक्षित ने कुछ बातें कही हैं और वहीं से सुदामा चरित्र आरंभ होता है। मुझे कुछ मिनटें आप दे दीजिए। और इस सुदामा चरित्र को आपने बहुत बार सुना है। एक बार इस दासी आवाज़ मेरी टूटी फूटी सी भाषा में, गाँव की भाषा में, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं घरेलू भाषा में, इसको आप सुन लीजिएगा और आपके समझ में भाषा जरूर आ जाएगी। क्योंकि आपका जन्म लंदन में नहीं है, आपका जन्म आगरा जनपद में है, या आपका जन्म राजस्थान के किसी जिले में, मध्य प्रदेश के जिले में। आप मेरी भाषा समझ जाएंगे। परीक्षित राजा ने कहा, भगवत साराज्य आप तस्य गुणा गणित तो करू तो सत्कर्म करो मनुष्य इसमत संतम सृजन में सुनो तो सत्पुण्य कथा। गुरुदेव आपके मुख से सुनकर अब मन में मेरी बात आ गई कि हाथ सत्कर्म करें, काम जाएं भगवान की कथा में, काम भगवान की कथा सुने। शिरस्य तस्सो भयलिंगमानमेतद्देवैत पश्यत तत्प्रचक्षु अन्नान विष्णु रसत जनानां पादोदकं यान भजन्ति नित्यं। राजा परीक्षित कहते हैं, अब तो मैं समझ गया हूँ, अंग वही रखने के लायक है जो भगवान की सेवा में है। परीक्षित कहते हैं कि जो टांगें मंदिर में न जाएं, अच्छे काम करने को न जाएं, वो टांगें कट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। जो आंखें भगवत दर्शन न करें, वो आंखें फूट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 7वां दिन है कथा को, इस कथा को सुनते सुनते समझ में आ गया है, जो अंग भगवान की सेवा में लगे हैं वही अंग रखने के लायक हैं, और तो सब अंग काटने के और फेंकने के लायक हैं। ये बात कही। गुरुदेव पर मुझे ये समझा दीजिए, ये बता दीजिए, जिससे जीवन में घोर विपत्ति आ जाए, जिससे जीवन में घोर गरीबी चल करके आ जाए, खाने के लिए भी वो बड़ा परेशान है, तो क्या ऐसे दुखी व्यक्ति के मुंह से भी भगवान का नाम निकल सकता है क्या? कि आप बस मुझे इतना बता दें। सुखदेव भगवान ने कहा, बिल्कुल, जिससे जीवन में रोटियां नहीं हैं, जिससे जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी है, वह भी आनंद के साथ, दुख के साथ नहीं, आनंद के साथ भगवान को याद करता है। परीक्षित राजा रो पड़े, चरणों में माथा रख दिया, मेरा कल्याण हो जाएगा। यदि ऐसा कोई भक्त हुआ हो जो बहुत विपत्ति से घिरा हुआ हो और उस विपत्ति में भी वो भगवान को न भूला हो, तो ऐसे किसी भक्त की कथा हमें सुना दीजिए। जब परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया, तब सुखदेव भगवान ने सुदामा जी की कथा सुनाई। अब वो कथा यहाँ से आरंभ हो रही है, सुन लीजिए। वर्णन किया गया है कि कृष्णा सी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म विदितम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः